इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ओबीसी आरक्षण मामले में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को राहत दी है और 50% आरक्षण की सीमा में ओबीसी को आरक्षण देते हुए चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए हैं। पहले जजमेंट में कहा था सरकार ने आधे अधूरे काम किए हैं, इससे संतुष्टि नहीं है। ओबीसी आरक्षण के बिना नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराए जाएं। इसके बाद सरकार के द्वारा पुनर्याचिका लगाई गई। इसके साथ 12 मई बिसेन कमेटी की रिपोर्ट भी लगाई गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से सरकार को पहले झटका भी दिया और फिर एक राहत भी दी। क्यों दी? झटका इसलिए दिया कि आपने आधा अधूरा काम किया। आपने जो काम सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था वो किया नहीं। जिस प्रकार से ट्रिपल टेस्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से एक जज का कमीशन बना के उसको वेरीफाई करना चाहिए, आपने नहीं किया। आपने तो एक 12 मई की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अब वो उस रिपोर्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं, पब्लिक को कोई जानकारी नहीं उस रिपोर्ट की। वो खाली कोर्ट के सामने पेश की गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ रहा था, इसलिए बोला कि अगर कोई व्यक्ति आगे चल के इस रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहता तो वो भी कर सकता है। उन्होंने ये बात भी खोल दी है। मगर सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही स्थिति रेस्टोर की जो पहले थी। मतलब पहले आप अपने आधे अधूरे काम से चीज़ को खो दो, मतलब ओबीसी का आरक्षण को खो दो, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको पार्शियल राहत दे, अब पुरानी स्थिति रिस्टोर करे, तो आपको मेरी जीत है। मुझे तो ये जीत का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि ये जीत किस बात की है। अरे आपके आधे काम आप काम काज के मारे तो वो उन बेचारों का राइट्स खत्म हुआ था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने को धन्यवाद देता हूँ कि ये ओबीसी की जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसकी जीत है। कांग्रेस ओबीसी के साथ है। 27% आरक्षण की हमने बात की थी, हमने लॉ बनाया था, लॉ पास किया था। अगर 27% आरक्षण नहीं मिलेगा उनको इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में, तो कांग्रेस खुद अपने चॉइस ऑफ सीट्स में ओबीसी को प्राथमिकता देगी। जबलपुर मध्य प्रदेश शासन के अनुसार 2 दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर दलित आईडी और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहाँ पे शिविर लगा हुआ है और जो हम लोगों को परेशानी हुआ करती थी उस परेशानी से निजात पाने के लिए शिविर लगाया गया है। अच्छे डॉक्टर हैं और सभी लोग। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ये 2 दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया अस्पताल में आयोजित किया जा रहा है। चूँकि विगत माह हमने सभी ब्लॉक स्तर पर इस तरह के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था जिसमें बहुतायत मरीज आए थे। इस मरीज की जो हमने शिविर आयोजित किए थे उसकी विशेषता ये थी कि हमने विगत शिविरों में हेल्थ आईडी, आयुष्मान कार्ड एवं सभी शासकीय योजनाओं से मरीजों को लाभान्वित करने का प्रयास किया था। और जो गंभीर रोग से पीड़ित मरीज चिन्हित किए गए थे, आज उनको यहाँ बुलाया गया है। मेडिकल कॉलेज से सब विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे यहाँ आए हैं। हमारे जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता है, उनको उपचार प्रदान किया जाएगा। कैंसर या गंभीर किडनी के मरीज जिन्हें और भी विशेष उपचार की आवश्यकता, उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार प्रदान करेंगे। तो एक सतत प्रक्रिया है। स्वास्थ्य के प्रति चूँकि प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन बहुत चिंतित है, तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हम ग्रास रूट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के बेलबाग थाने के नजदीक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग थाने में रखे खराब वाहनों तक पहुंच गई। फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर के मुताबिक बेलबाग पुलिस द्वारा करीब 7 बजे सूचित किया गया था कि थाने के समीप ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड को भेजा गया और कुछ ही घंटों में सुबह 6:20 पर सूचना प्राप्त हुई कि बेलबाग थाने के पास में ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। वहाँ मौके पर वाहन भेजा गया। वहाँ ट्रांसफार्मर से आग जो जब्ती के वाहन रखे हुए थे थाने में, उसमें पकड़ ली थी। अब ये नुकसान का आकलन तो अभी नहीं कर पाए हैं, वो पुलिस उसका आकलन करके बताएगी।
जबलपुर के ग्लोबल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्रों ने मेडिकल आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का घेराव किया है। 2 साल से एग्जाम नहीं होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। 3 साल पहले उन्होंने ग्लोबल कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसके बाद अभी तक वो फर्स्ट ईयर में ही है। 3 साल का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। छात्रों का आरोप है कि ग्लोबल कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे छात्र छात्राएं परेशानी में हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि 2 साल से हम लोग का एग्जाम का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, ना ही एग्जाम की डेट निकाली जा रही है। हम लोगों का हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है एक तरह से, ना ही हम लोग जॉब कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना बेनिफिट कोई भी ले पा रहे हैं अपनी पढ़ाई का। इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम लोग कैसे आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ कहाँ से भटकाया जा रहा है यूनिवर्सिटी से हम लोग। सर वही प्रॉब्लम है हम लोग की कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, और कॉलेज से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और कॉलेज में बोला जा रहा है तो वो हम लोग को यहाँ भेजो, और यहाँ वाले हम लोग को चक्कर लगवा रहे हैं कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। कोई भी हम लोग की बात को सीरियस नहीं ले रहा है। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को रंगे हाथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कैकरैया तलैया इलाके में कुछ लोगों द्वारा जुआ खेला जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल क्राइम ब्रांच पुलिस और गोरखपुर थाना पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश दी। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 24,000 रुपए नगद और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 16 तारीख को रात में जिला अपराध शाखा के स्टाफ के साथ संयुक्त टीम मिलकर कैकरैया तलैया में जुआड़ियों को 9 जुआड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें 24,500 रुपये, बामन ताश के पत्ते और 8 मोबाइल जब्त किए गए। वहाँ की जनता बता रही है कि वहाँ पे काफ़ी दिनों से जुआ चल रहा था, तो मुखबिर की सूचना से हम लोग दबिश दिए और जुआड़ियों को पकड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें।